क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज की क्लास में आप लोगों को हम कंटिन्यूटी चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस क्लास में। और इस क्लास में जो भी प्रश्न मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, यही प्रश्न बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आप कहोगे सर जी ये आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूटी चैप्टर से जब भी कोई प्रश्न पूछा गया है तो इन्हीं टाइप के प्रश्नों में से ही प्रश्न आया हुआ है। तो इस क्लास को यदि आप अंत तक कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न आप जरूर सॉल्व कर पाओगे। इस क्लास को करने से कंटिन्यूटी का चैप्टर भी आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास में मैंने जो प्रश्न लिया है वो 5 नंबर या तो 8 नंबर वाला ही लिया है। ठीक, तो सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूँ इस 10-15 मिनट की क्लास में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की क्लासें लगातार मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी हो पाए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किसी दी गई लिमिट पर कोई फलन हमारा सतत कब होता है। मान लीजिए x बराबर a आपको एक लिमिट दी गई, इस पर कोई फलन सतत तब होता है जब इसी लिमिट पर उस फलन की वैल्यू, इसी लिमिट पर LHL की वैल्यू और इसी लिमिट पर RHL की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू आपकी इक्वल होती हैं। तो इस दी गई लिमिट पर आपका फलन जो होता है वो आपका कंटिन्यूअस होता है, यानी सतत होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो लिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा गया था, और इसमें यही बताया गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। ठीक है ना? ये फलन जो है वो x बराबर π/2, ये निर्दिष्ट बिंदु, इस पर क्या है, ये सतत है। तो आपको ये बताना है कि जो k का मान है वो कितना होगा। भाई कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर समझना आपको ये है कि जब x नॉट इक्वल टू π/2 होता है तो ये समझ जाइएगा कि x की वैल्यू π/2 के ना तो बराबर है, ठीक है, बल्कि उससे कम और ज़्यादा है। ये दो चीज़ें बताता है। तो आपको पता है कि जब x की वैल्यू दी गई लिमिट से हल्की कम वैल्यू पर हम लेते हैं तो फंक्शन जो होता है वो LHL के लिए होता है। अगर x बराबर कोई लिमिट दी गई है और उससे हल्की बड़ी वैल्यू पर हम फलन के लिए निकालते हैं तो RHL के लिए वो आपका फंक्शन होता है। मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर x की वैल्यू लिमिट से लेस है तो सामने वाला फलन LHL के लिए होगा। अगर x की वैल्यू लिमिट से ग्रेटर है तो जो उसके सामने वाला फलन होगा वो आपका RHL के लिए होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात इस प्रश्न में नहीं कही गई, इस वजह से कंफ्यूजन वाली बात बनती है। तो जब भी नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा हो तो समझ जाइएगा कि LHL के लिए भी यही फंक्शन लिया जाएगा और RHL के लिए भी यही फंक्शन लिया जाएगा। अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और x बराबर π/2, तीसरी बात तो आपको यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले स्टेप में आप x बराबर π/2 पर फलन की वैल्यू प्राप्त करोगे। तो जब x बराबर π/2 है तो f(x) यानी फलन की वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर है। आपका एक स्टेप पूर्ण हुआ। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? LHL की वैल्यू फाइंड करना है। तो LHL के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हो नॉट इक्वल टू लगा है ना, इसका मतलब LHL के लिए भी यही फंक्शन होगा आपका। तो k cos x लिख दिया और अपान में मैंने लिख दिया π-2x। LHL में हम क्या करते हैं? LHL में हम मानते हैं कि x बराबर जो लिमिट है उससे हम h को माइनस करके मानते हैं। ऐसा क्यों? देखिए भाई, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट अभी लिमिट पुट कर दोगे कितनी भाई? π/2। तो देखिए जैसे π/2 पुट करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, π-π यानी 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या के बट्टे में 0 का मतलब वो फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं। तो इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट लिमिट ना पुट करके आपको LHL में यहाँ पर मानना पड़ेगा कि x की वैल्यू π/2 माइनस h है। जब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे कितनी भाई? π/2। आप देखिए समीकरण में जब x की वैल्यू आप π/2 पुट करोगे तो यहाँ से जो h की वैल्यू है वो टेंड करने लगेगी 0 की ओर। x के स्थान पर π/2 आप पुट करोगे तो π/2 इधर आएगा, π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी h बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे लिमिट x टेंड टू, हम क्या करते हैं जो लिमिट दी गई है उससे हल्की कम वैल्यू पर फलन की वैल्यू प्राप्त करते हैं। अब हम क्या करते हैं, लिमिट जब x के स्थान पर h पुट कर देते हैं। h टेंड्स टू 0 कब हुआ? जब फलन में x के स्थान पर हमने π/2 माइनस h पुट किया। LHL में हम फलन में x के स्थान पर लिमिट से h को माइनस करके पुट करते हैं, RHL में लिमिट में प्लस h करके पुट करते हैं। बस ये चीज़ याद रखना है। तो जहाँ पर जो फलन है यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, जो भी आपका फलन दिया गया, फलन ये दिया गया, इसमें x के स्थान पर आपको π/2 माइनस h पुट करना है। तो फलन है आपका k cos
और x के स्थान पर आपको पुट करना है पाई बाई टू माइनस एच। पूरी क्लास को देखोगे बात तभी पूरी समझ में आएगी। अपान में ये हो जाएगा पाई माइनस टू, एक्स के स्थान पर हमें पुट करना है पाई बाई टू माइनस का एच। मैंने पुट कर दिया, ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा के। ये कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, पाई बाई टू का मतलब 90 होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये जाएगा साइन थीटा के स्थान पर एच है। अपान में ये हो जाएगा पाई माइनस, देखिए जब 2 का गुणा पाई बाई टू से होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल पाई हो जाएगा। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा एच से हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2h। ये माइनस पाई प्लस पाई 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आपका हो गया k साइन h, और अपान में आपका हो गया 2h। अब क्या करेंगे हम, k बाई टू बाहर कर लेंगे और इसको लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका हो जाएगा साइन h अपान में h। आप सभी को पता है कि ये प्रॉपर्टी आपने कक्षा 11 में पढ़ी है कि जब लिमिट h टेंड टू 0 और साइन h बाई h हो तो इसका मान 1 के बराबर होता है। तो जब 1 इसके स्थान पर लिख देंगे तो 1 का गुणा k बाई टू से करेंगे तो ये आपका जाएगा k बाई टू। मैंने LHL को सॉल्व किया तो हमें k बाई टू मिला। इसी तरीके से अगला जो हमारा तीसरा स्टेप था, पहले स्टेप में x बराबर पाई बाई टू पर फलन की वैल्यू ज्ञात करते हैं, फिर x बराबर पाई बाई टू से हल्की कम वैल्यू पर यानी LHL की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर आप x बराबर पाई बाई टू से हल्की बड़ी वैल्यू पर यानी RHL की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे RHL के लिए, तो RHL के लिए अगर आप देखोगे तो जो फंक्शन होगा, फंक्शन RHL के लिए भी यही होगा क्योंकि नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा है, तो आप लगाओगे k cos x अपान में पाई माइनस का 2x। अब इसमें क्या करते हैं, RHL में जो भी लिमिट होती है उसमें प्लस h करके फलन में पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना x इक्वल टू जो लिमिट दी गई उसमें h पुट करेंगे, जहाँ h प्लस करेंगे, जहाँ h बहुत ही अल्प वैल्यू होती है। जब यहाँ पर हम x के स्थान पर पाई बाई टू पुट करते हैं तो h टेंड्स टू हो जाता है 0, मतलब h जो है 0 के बराबर हो जाता है। अब ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू पाई बाई टू प्लस, पाई बाई टू प्लस ये चीज़ व्यक्त करता है कि हम पाई बाई टू से हल्की बड़ी वैल्यू ले रहे हैं। अब fx लिख देंगे, जब इसको h के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे, h टेंड टू 0 कब होगा, जब x के स्थान पर हम कितना पुट कर रहे हैं, पाई बाई टू प्लस h पुट कर रहे हैं। RHL में जो लिमिट होती है उसमें h प्लस करके हम पुट कर देते हैं। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर फलन में x है वहां पर आपको पाई बाई टू प्लस h पुट करना, जैसे यहाँ पर पाई बाई टू माइनस h पुट किया था। तो ये आपका हो जाएगा k cos, दे सकते हो फलन आपका यही तो है, k cos x के स्थान पर पाई बाई टू प्लस h अपान में भाई नीचे हो जाएगा पाई माइनस टू पाई बाई टू, है ना, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, पाई बाई टू प्लस कितना भाई h। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। क्लियर, ये आपका हो जाएगा k cos पाई बाई टू प्लस h, मतलब cos 90 प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस लगाएंगे साइन और थीटा के स्थान पर h अपान में। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 का गुणा पाई बाई टू से करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा पाई माइनस पाई, और ये माइनस 2 का गुणा h से करेंगे तो माइनस का 2h हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। ये माइनस पाई प्लस पाई 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आपका हो जाएगा माइनस k साइन h और नीचे आपका हो जाएगा माइनस का 2h, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, k बाई टू अचर पद को बाहर करके फिर लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, और ये आपका हो जाएगा साइन h अपान में h। मैंने अभी बताया कि लिमिट h टेंड टू 0 हो, साइन h अपान h की वैल्यू आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी 1 के बराबर होती है, तो ये आपका आ जाएगा k बाई टू इंटू में 1 यानी k बाई टू आ जाएगा। अब कंडीशन दे दी गई थी, प्रश्नानुसार बात ये कही गई थी, क्या कही गई थी कि जो फलन की वैल्यू है किस लिमिट पर, पाई बाई टू पर, और जो LHL की वैल्यू है और जो RHL की वैल्यू है ये आपस में इक्वल है। इक्वल होने का मतलब कंटिन्यूअस सतत है, इन्होंने कहा देखो मान ज्ञात कीजिए निर्देशित बिंदु पर सतत है, सतत होने का मतलब ये कंडीशन दी गई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, f बराबर पाई बाई टू पर आप देख सकते हो fx की वैल्यू 3 है, तो 3 बराबर LHL की वैल्यू k बाई टू, RHL की वैल्यू भी k बाई टू। इसका मतलब कि जो k बाई टू है वो 3 के बराबर है, तो यहाँ से जो k का मान आएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो k बराबर कितना हो जाएगा 6।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा गया है और उम्मीद करता हूं कि इसका प्रत्येक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा आप जो है थोड़ा सा पीछे बढ़ाकर इसको देख सकते हो। आज की क्लास का और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेते हैं, इसको जो है आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है ना, इसको जरूर देखिएगा। और एक प्रश्न आपको इस क्लास में होमवर्क के लिए देंगे, आप लोग वहां पर हमको बताइएगा जो भी इस प्रश्न में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिए और प्रश्न का उत्तर हमें जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी कि आपने वो चीज़ सीखा जो मैंने आपको सिखाया। तो आज की क्लास का हमारा अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष हम नोट करते हैं भाई, इसको नोट कर देते हैं। इसमें भी बोला जा रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना? के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन आपको एफ एक्स इक्वल टू एक परिभाषित किया गया है ऐसे कि के एक्स प्लस 1 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, और दिया गया है फलन की वैल्यू कॉस एक्स यदि एक्स ग्रेटर देन पाई। देखिए आपको 3 चीज़ें छाटनी होती है, एक्स लेस देन, एक्स ग्रेटर देन, एक्स इक्वल टू। ये 3 चीज़ें मिल जाए बस कंटिन्यूटी चेक हो जाएगी। द्वारा परिभाषित, इसमें बोला गया है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर क्या है भाई? सतत है। कंडीशन कही गई है कि ये सतत है, वही पुराना रूल। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ क्योंकि इसमें लेस देन ग्रेटर देन आके नॉट इक्वल टू नहीं लगा है। तो आप क्या करोगे? सॉल्यूशन में लिखोगे, पहले स्टेप में आप लिखोगे कि जब x बराबर पाई है तो जो फलन की वैल्यू है यानी जो एफ एक्स की वैल्यू है, देखिए x इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू भी है, तो x जब इक्वल है पाई के तो फलन की वैल्यू कितनी भाई? के एक्स प्लस 1 है कि नहीं। अब इसमें x के स्थान पर पाई पुट करेंगे तो f पाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी के पाई प्लस 1। x के स्थान पर पाई पुट कर दिया। पहले स्टेप में तो आपको दी गई लिमिट पर फलन की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगले फिर LHL के लिए आपको लेना है। LHL के लिए पहले फलन आपको जो है डिफाइन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो जब लिमिट होती है लेस, x से लेस होती है, यहाँ पर देखिए x लेस है लिमिट से, ठीक है ना। जब x लिमिट से लेस होता है तब जो फलन होता है उसके सामने वाला वो LHL के लिए लिया जाता है। यहाँ x लेस देन का चिन्ह लगा, इसका मतलब फलन की वैल्यू हो जाएगी के एक्स प्लस 1, ठीक। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी पुट कर दोगे तब भी आप देख सकते हो, पाई पुट कर दोगे के पाई प्लस 1 आएगा, या आप लिमिट में h माइनस करोगे तब भी वही आएगा। तो हम चलिए यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, तो लिखेंगे लिमिट x टेन टू, लिमिट कितनी हमारी? पाई से हल्की कम वैल्यू पर हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेन टू पाई माइनस, यानी पाई से हल्की कम वैल्यू पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? के एक्स प्लस 1। जैसे x के स्थान पर आप पाई पुट करोगे तो ये हो जाएगा के पाई प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम RHL के लिए बात करेंगे। तो RHL के लिए पहले हम फलन तो देखेंगे। तो RHL के लिए जो फलन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x ग्रेटर है, मतलब x से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए, तो बड़ी वैल्यू के लिए RHL निकालते हैं। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू के लिए आपका जो फलन का मान हो कितना भाई? cos x। RHL में जो फलन का मान लेना है वो आपको cos x लेना है, ग्रेटर देन वाला, ठीक है ना। अब देखिए भाई RHL निकालोगे तो यहाँ पर लिखोगे लिमिट x टेन टू पाई प्लस का मतलब पाई से हल्की बड़ी वैल्यू पर एफ एक्स, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेन टू पाई प्लस पाई से हल्की बड़ी वैल्यू के लिए जो फलन का मान है वो आपका cos x, लिख दिया मैंने cos x। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेन टू पाई प्लस x के स्थान पर जैसे आप यहाँ पर पाई पुट करोगे, चलिए पुट कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा cos पाई। जब लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट छोड़ देते हैं, तो जैसे cos पाई पुट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। अब चूंकि प्रश्न में ये कहा गया है कि f पाई यानी जो फलन की वैल्यू है और जो LHL की वैल्यू है और जो RHL की वैल्यू है, ये सभी वैल्यू बराबर है, मतलब सतत है। तो आप बताइए कि k का मान कितना होगा? f पाई की वैल्यू आप देख सकते हो, f बराबर जब पाई था तो फलन की वैल्यू k पाई प्लस 1 थी, k पाई प्लस 1 बराबर LHL की वैल्यू कितनी भी आई? इतनी नहीं है, k पाई प्लस 1, और ये वैल्यू बराबर किसकी आई है? RHL में आया है -1। क्लियर? RHL में कितना आया है? -1, मतलब जो k पाई प्लस 1 है वो -1 के बराबर है। तो k पाई बराबर -1, 1 उधर जाएगा -1, तो k पाई इक्वल टू -1 -1 -2,
तो यहाँ से आप के का मान निकालोगे तो -2 अपान कितना आ जाएगा भाई, पाई। के का मान पूछा गया था तो के का मान आ जाएगा -2 अपान में भाई पाई। बताइए यह क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं आया? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आज की क्लास में एक प्रश्न मैंने और देखा है कि बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, तो इसको क्यों ना हम आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देते हैं ना। ये प्रीवियस ईयर में कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भाई पूछे जा चुके हैं, तो चाहे तो आप लोग इसे जो है सॉल्व कर लीजिएगा और चाहे तो भाई हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक। अगर कोई डाउट होता है तो ये प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें तो साफ साफ लिखा है कि के की किस मान के लिए fx x बराबर 2 पर सतत है। मतलब इसमें भी तुमको के का मान निकालना है। fx फलन कुछ इस तरीके से परिभाषित किया गया है, इसको थोड़ा लिख देते हैं। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हो कि 2x प्लस कितना दिया गया भाई 1, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी गई जब x का मान वो लेस है 2 से, यानी LHL के लिए फलन का मान कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। और जब x 2 के बराबर है तो फलन की वैल्यू k है, और जब x से 2 से बड़ा है x का मान तो फलन की वैल्यू 3x माइनस 1। तो सीधी सी बात है, RHL के लिए आपको ये लेना है, LHL के लिए ऊपर वाला लेना है और बराबर पर आपको k वाला लेना है और तीनों को इक्वल कर देना, k का मान आ जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें चाहिए, तभी हमें लगेगा कि आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई। इन तीनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।